देखिए, छुटकारा छुटकारा के लिए प्रार्थना है। छुटकारा के लिए प्रार्थना। और जो कोई परमेश्वर की वाणी से और परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा उनको भर के सिखाए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको एक बहुत ही जागृति और अनुग्रह से भरेगी। यहाँ पर हम एक वचन से देखते हैं कि तब उसने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसे संकेती से उसका उद्धार किया। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी परमेश्वर का वचन के अनुसार देखने के लिए है कि तब उसने संकट में यहोवा की दुहाई दी और संकेती से उसने उद्धार किया। तो परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु नासरी जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, पिता का हम धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमें संकट से, हर परेशानी से, बुरी स्थितियों से, तकलीफ से, हर समस्याओं से, हर बीमारी से वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। क्योंकि परमेश्वर से जितने लोगों ने दुआ करी, जितने लोगों ने प्रार्थना करी और जिनके मन व्याकुल थे, जिनके मन परेशान थे, जो लोग डिप्रेशन में थे, जो लोग चिंताएं में थे, परमेश्वर ने उनकी चिंताओं को दूर किया और डिप्रेशन से बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से जब हमें मसीह में आने से पहले बहुत सारी बातें हमारे दिल और दिमाग में रहती थी, समस्याएं थी, लड़ाई करना, झगड़े करना, कलेश करना, निंदाएं करना, चुगलियाँ करना और भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी, जो आज प्रभु यीशु मसीह ने उन कमियों को दूर करके किसके द्वारा, सिर्फ प्रभु के वचन से सीखा है, प्रार्थना से, और पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन को सही कर दिया। हालेलुया। तो इसी तरीके से भजन संगीता उसका 107 का 20 वचन कहता है, वे अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़ा है उसे वो निकाल भी लेता है। हमें निकालने की शक्ति रखता है, हमें बचाने की शक्ति रखता है, और उसके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। जो उसके ऊपर विश्वास करके चलते हैं, उन्हें परमेश्वर चाहे किसी भी गड्ढे में पड़े हो, किसी भी स्थिति में पड़े हो, किसी भी परेशानी में पड़े हो, उसे बाहर निकालने की शक्ति रखता परमेश्वर पिता। हालेलुया। इसी तरीके से यदि कोई मेरा भाई इस प्रार्थना में है, इस वचन के जरिए आपको परमेश्वर चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, उसे परमेश्वर आपको तुरंत बाहर निकालेगा, तुरंत प्रभु चंगाई देगा, तुरंत परमेश्वर छुटकारा देगा। आज हमें प्रभु के वचनों के द्वारा, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा और भी बहुत कुछ सीखने को परमेश्वर पिता देता है। और भजन संगीता उसका 103 अध्याय है और उसमें लिखा है 3 का जब हम देखते हैं तो 3 वचन में लिखा है, वो तेरे सब अधर्मों को अक्षमा कर देता। हालेलुया। वो तेरे सारे अधर्मों को अक्षमा करता है और तेरे सब रोगों से चंगा भी करता है। हमें परमेश्वर सभी रोगों से चंगा करता है, पाप से और छुटकारा देता है, उद्धार करता है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने चाहिए, और परमेश्वर का जो वचन है, उसका जो रास्ता है जो आपने बनाया है और परमेश्वर ने उस रास्ते को दिया है। जो कोई परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलता है और परमेश्वर उसके साथ वफादार रहता है। और वचन कहता है, जब हमें परमेश्वर के साथ मिले रहते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ मिला रहता है। यदि हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो परमेश्वर भी हमसे दूर होता है। इसी तरीके से दाऊद कहता है, परमेश्वर के सामने मेरी प्रार्थना यहोवा परमेश्वर ने सुनी है। यदि मैं अनर्थ की बातें सोचता तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इसी तरीके से आप लोग जितने भी इस बात को, इस वचन को सुन रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हारी बातों को सुनेगा, तुम्हारे विचारों को सुनेगा। तुम जिस जगह पर खड़े हो उस जगह पर ही परमेश्वर आपको चंगाई देगा। तुम्हारे मन कच्चे ना हो, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और परमेश्वर आपको सब बातों की अगुवाई करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। यदि हमारा
विश्वास परमेश्वर पर है, यदि हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है तो डरने की जरूरत नहीं है। यीशु पर भरोसा रखने वाले को लज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों की बातों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को लिए और वो कहता है कि पंख फैला लेता है और जैसे मुर्गी के बच्चे उसके पाँव के नीचे शरण पाते हैं, तो हम उस यीशु मसीह के पाँव के नीचे शरण पाएंगे। हालेलुया। और भी आपको परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए और इसी तरीके से आपको परमेश्वर से विनती करनी है। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँ, देखिए आप सुनिए उसको। हाँ जी करके बोलो बेटा हो चे बाप है, भक्ति पूरी जब होएगी सुधर जाएंगे आप। आपने खुद ने सुधरना है, अपने खुद को विचारों को सुधारना है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हाँ जी करके बोलो बेटा हो चे बाप है, भक्ति पूरी जब उतरेगी जब सुधर जाएंगे आप। अपने आप को सुधारना, अपने आप के विचारों को संभालना और यहोवा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन।